हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन ने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्लास 14 कंप्लीट कर ली थी। क्लास नंबर 15 अपने, तो क्लास नंबर 14 का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपन। क्लास 14 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, यानी इंट्रोडक्शन, मैग्नेट का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है ना। जो क्लासिफिकेशन यानी जो चुंबक का जो वर्गीकरण होता है ना, जो दो प्रकार का होता है बेसिकली। एक तो होता है आपका नेचुरल मैग्नेट होता है, और एक आपका होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक। जो कृत्रिम चुंबक होता है वो भी दो प्रकार का होता है। तो एक तो होता है आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, एक होता है आपका टेम्परेरी मैग्नेट होता है। तो इसी के बारे में अपन यानी किसी क्लास में कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट है यानी कि नेचुरल मैग्नेट यानी प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। ठीक है ना। जो प्राकृतिक चुंबक होता है, जो बेसिक यानी प्राकृतिक चुंबक यानी शताब्दियों पूर्व यानी कि पृथ्वी की धरातल पर, यदि शताब्दियों पूर्व पृथ्वी की धरातल पर एक क्या मिला अपन को, एक खोजे गए क्या मैग्नेटाइड या लोड स्टोन नाम का एक पत्थर मिला, जो यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यह चुंबक क्या होता है, कम शक्तिशाली होता है। इसका यूज यानी कि आजकल बहुत नगण्य किया जाता है। ठीक है ना। तो इसी को यानी देखते हुए यानी कि जो प्राकृतिक चुंबक को देखते हुए यानी कि अपन ने कृत्रिम चुंबक का यानी कि अपन ने सोमने इसको डेवलप किया। तो जो आपका जो कृत्रिम चुंबक होता है वो दो प्रकार का होता है, तो परमानेंट होता है और एक आपका होता है टेम्परेरी। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे यानी कि नेचुरल मैग्नेट। ठीक है ना। तो शताब्दियों पूर्व पृथ्वी के धरातल पर शताब्दियों पूर्व पृथ्वी के धरातल पर खोजे गए मैग्नेटाइड एवं लोड स्टोन नामक पत्थर ही प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। पत्थर ही प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। ठीक है ना। यानी प्राकृतिक चुंबक कहलाता है आपको बेसिकली। ठीक है ना। उसमें चुंबकीय गुण भी अल्प मात्रा में होते हैं। इसमें जहाँ पे चुंबकीय गुण होते हैं ना, इसमें चुंबकीय गुण भी क्या होते हैं आपके अल्प मात्रा में होते हैं। ठीक है ना। अल्प मात्रा में होते हैं। प्राकृतिक चुंबकों का उपयोग अब नगण्य हो गया तथा प्राकृतिक चुंबकों का उपयोग अब नगण्य हो गया। उपयोग क्या हो गया, नगण्य हो गया। तो यहाँ पे ये होगा कि शताब्दी पूर्व पृथ्वी की धरातल पर खोजे गए मैग्नेटाइड नामक का पत्थर होता है, यानी कि लोड स्टोन होता है। यह पत्थर होता है जो प्राकृतिक चुंबक होता है, यानी कि लोहे का एक ऑक्साइड कण होता है। ठीक है ना। यानी कि यह एक क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड कण होता है। ठीक है ना। यह लोहे का ऑक्साइड कण होता है, यानी कि Fe3O4। ठीक है ना।
यह लोहे का ऑक्साइड कण होता है Fe3O4 होता है, ठीक है ना। ये इसका बेसिक था, सिस्टम था, ठीक है ना। तो इसमें ये पढ़ा है कि इसी को अब आ जाता है आपका, ये तो हो जाता है प्राकृतिक, अब आ जाता है आपका कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक होता है उसको बोलते हैं पढ़ाने की आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है ना, यानी कि कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने बेसिक यानी कि अपने नेचुरल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक आपका कितने प्रकार का होता है, ये आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक तो होता है आपका स्थायी चुंबक होता है, एक टेम्परेरी यानी परमानेंट होता है, एक आपका टेम्परेरी मीन्स यानी कि अस्थायी। तो यह चुंबक सामान्यतः दो प्रकार का होता है। यह चुंबक सामान्यतः दो प्रकार का होता है। आपका कौन कौन सा होता है? फर्स्ट तो हो जाएगा आपका परमानेंट मैग्नेट, और सेकंड हो जाएगा आपका टेम्परेरी, है ना, सेकंड हो जाएगा आपका टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मीन्स यानी कि स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, और ये हो जाएगा आपका अस्थायी चुंबक। ये भी देख लो, जो स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है आपका, मैन होता है, किसका बनाया जाता है आपका, स्टील का बनाया जाता है, ठीक है ना। और ये बनाया जाता है आपका सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील, या आपका क्या हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। और इसी में भी लिख सकते हो आप, यानी कि आपका क्या हो जाएगा स्टील हो जाएगा, एक आपका आयरन हो जाएगा, ठीक है ना। तो परमानेंट मैग्नेट होता है वो आपका स्थायी चुंबक होता है आपका, जिसका स्टील का बना होता है, एक आपका आयरन का होता है। और टेम्परेरी मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबक जो आपका सिलिकॉन स्टील का या सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे, यानी कि अपन पढ़ेंगे सबसे पहले यानी कि परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसी में पढ़ लेते हैं अपन परमानेंट मैग्नेट। फर्स्ट हो जाता है आपका परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक। परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, सिंपल से होता है जिस चुंबक का चुंबकत्व अनेक वर्षों तक बना रहे, यानी परमानेंट यानी कि उसके गुण, यानी कि जो चुंबक के गुण होता है ना, उसके अंदर जो चुंबकत्व गुण यानी कि अनेक वर्षों तक बना रहे, जब तक यानी अपन उसको यानी कि डीमैग्नेटाइज नहीं करेंगे, जब तक यानी बना रहेगा। या तो अपन उसको लाल करेंगे, ठीक है ना, आग के द्वारा लाल करेंगे, इसको गर्म करेंगे, छत पे गिराएंगे, जब तक यानी कि अपन उसके अंदर यानी कि कुछ यानी कि अपन कुछ इसके साथ क्रिया नहीं करेंगे, तो उसके अंदर चुंबकीय गुण यानी कि बने रहते हैं उसके अंदर। यह कहने का रीजन है ना। जिस चुंबक का चुंबकत्व अनेक वर्षों तक, चुंबकत्व का गुण अनेक वर्षों तक बना रहता है, ठीक है ना, अनेक वर्षों तक बना रहता है, वह स्थायी चुंबक कहलाता है, स्थायी चुंबक आपका कहलाता है, ठीक है ना। उस चुंबक को अपन क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। यह चुंबक, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका मैन हो जाएगा, डबल
यह चुंबक आगे क्या हो जाएगा, कार्बन स्टील, कार्बन स्टील मीन्स अलग हो जाएगा आपकी फौलाद की छड़, फौलाद की छड़। कोमा हो जाएगा आपका कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील। लोहा हो जाएगा आयरन, निकिल। कार्बन स्टील हो जाएगा आपका, कोबाल्ट स्टील हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, निकिल, और हो जाएगा आपका टंगस्टन स्टील, टंगस्टन स्टील। यानी कि ये चीज होती है ना जो अभी क्या होती है आपकी, ये स्थायी चुंबक बनाने के लिए काम आता है ना। आदि पदार्थों को, आदि पदार्थों को, आदि पदार्थों को स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक आदि पदार्थों से, आदि पदार्थों से स्थायी चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोबाल्ट स्टील हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, टंगस्टन स्टील हो जाएगा, आदि से अपन क्या होते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे अपन। क्योंकि इसमें पढ़ेंगे अपन, क्योंकि स्टील की धारणशीलता, धारणशीलता, क्योंकि स्टील की धारणशीलता, क्योंकि स्टील की धारणशीलता, धारणशीलता क्षमता, धारणशीलता क्षमता अधिक होती है, धारणशीलता क्षमता आपकी अधिक होती है, अधिक होती है, जिससे स्थायी चुंबक बनाया जाता है। इसी में लिख लो, जिससे स्थायी चुंबक बनाया जाता है। ठीक है ना, जिससे आपके स्थायी चुंबक बनाया जाता है। अब और भी चुंबक होते हैं जो आपके इस कार्य के लिए चुंबकीय मिश्र धातुएं भी प्रयोग की जाती है। इस कार्य के लिए चुंबकीय मिश्र धातुएं भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, एक तो आपकी फर्स्ट हो जाएगी एल्निको हो जाएगी। फर्स्ट होती है जो आपकी क्या होती है, एल्निको, एल्निको हो जाएगी, एल्निको हो जाएगी, जो आप किसकी बने होती है, एल्निको, एल्निको हो जाएगा। और सेकंड हो जाएगा आपका एल्कोनेस हो जाएगा, एल्कोनेस हो जाएगा जो आपका एल्कोनेस हो जाएगा, जो एल्कोनेस हो जाएगा, जो किसका बना रहेगा आपका एल्कोनेस। तो ये क्या होते हैं, मिश्र धातु के होते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होएगा आपका, निकिल होएगा, निकिल हो जाएगा। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, निकिल, कोबाल्ट, और आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर लोहा, लोहा
लोहा, लोहा आदि मिश्र धातु से बनाया जाता है, आदि मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको हो जाएगा सेम एल्यूमिनियम। ठीक है, निकिल की जगह क्या हो जाएगा, बस इसमें तांबा हो जाएगा, तांबा। और आपको कोबाल्ट और लोहा, ठीक है ना, और आदि ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना, ये चीज थी। तो ठीक है, तो मिश्र धातुओं से दो चुंबक बनाया जाता है, आपको एक एल्नी को बनाया जाता है और एक एल को नेक्स बनाया जाता है। ठीक है ना, एल को नेक्स होता है वो पदार्थ भी आपका इसी का बनाया जाता है। तो ये था आपका जो होता है, जो सिंपल होता है। आजकल चुंबकीय मिश्र धातुओं द्वारा, इसी में हो जाएगा वाला पॉइंट, आजकल चुंबकीय मिश्र, आजकल चुंबकीय मिश्र धातुओं के द्वारा लघु आकार वाले शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है ना, आजकल जो मिश्र धातुओं के द्वारा लघु आकार के क्या होते हैं, शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपकी हो जाएगी, क्योंकि स्टील की जो धारणशीलता क्षमता होती है जो आपकी हो जाती है अधिक हो, जिससे जो आपका स्थायी चुंबक बनाया जाता है। इस कार्य के लिए मिश्र धातुओं में प्रयोग की जाती है, जो कौन होती है, एक तो एल्कोनेस होती है, एल्निको होती है, और आपकी होती है एल्कोनेस। एल्निको में होता है आपका एल्यूमिनियम होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, लोहा होता है, ये मिश्र धातु होते हैं। और जो एल्कोनेस होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम, तांबा होता है, और कोबाल्ट होता है, लोहा होता है। इनका मिश्रण करके और आपका एल्कोनेस धातु बनाई जाती है। उपयोग हो जाएगा इसका यूज इसका यूज हो जाएगा आपका मापक यंत्रों में, ठीक है ना, मापक यंत्रों में करते हैं। डायनामो, हेडफोन में भी यही करते हैं। लाउड स्पीकर, ठीक है ना, लाउड स्पीकर में भी यही करते हैं। लाउड स्पीकर, चुंबकीय सुई, हो जाएगी। और लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित करने आते हैं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित करने में, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेंगे अपन, एकत्रित करने में, तो ये आपकी बेसिक सी बात थी। ठीक है ना, जो है किस किस में यूज करते हैं, स्टैचुओं में करते हैं, मापक यंत्रों में करते हैं, डायनामो में करते हैं, अपन हेडफोन में करते हैं, लाउड स्पीकर में करते हैं, चुंबकीय सुई में करते हैं, ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात थी बिल्कुल आपकी क्या थी, बेसिक सी बात थी। इसी में थोड़ा अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जो आपके स्थायी चुंबक होते हैं उसकी आकृति कैसे कैसे होती है ना, वो चीज पढ़ेंगे। स्थायी चुंबक की आकृति, स्थायी चुंबक की आकृति,
ठीक है ना। जो स्थायी चुंबक की आकृति हो जाती है सबसे पहले क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे देख लो बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के बाद में हो जाता है आपका हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। उसके बाद में हो जाता है आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो जाएगा। उसके बाद में हो जाता है आपका रिंग मैग्नेट, और लास्ट हो जाता है आपका सुई आकृति, ठीक है ना। तो ये आपको हो जाता है सबसे पहले देखो बार मैग्नेट क्या होता है, ऐसे आकृति होते हैं नीचे वाली। ये हो जाता है आपका एन और एस, ये हो जाएगा आपका बार मैग्नेट हो जाएगा सिंपल से। और जो आपका यू आकृति हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एन और ये हो जाएगा यू आकृति, यू शेप, ठीक है ना। यू शेप का अब ये हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल, आपका एन और ये आपका एस, ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल हो जाएगा आपका। सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है ना। और एक आधा आपका हो जाएगा नीडल का, ये हो जाएगी चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई हो जाएगी। और एक हो जाएगा आपका हॉर्स आकार का, हॉर्स का आकार होता है इसका, ये हो जाएगा आपका क्या हॉर्स, आपका हॉर्स शू। ये चीज सिंपल आपकी, ठीक है ना। तो मैंने ये आकृति स्थायी चुंबक की आकृति के आधार बता दिया आपको। एक बार मैग्नेट होता है, एक हॉर्स आकृति का ये हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल, वो हो जाएगा रिंग आकृति का, रिंग शेप में होता है गोल टाइप का, और एक सुई आकृति का, सुई यानी आपके तरह से नीडल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं अपन नीडल भी बोल सकते हैं, नीडल बोल सकते हैं, NEED आएगा नीडल। तो ये थी बेसिक आपकी आकृतिक स्थायी चुंबक, ठीक है ना स्टूडेंटों। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है ना। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, ठीक है ना, टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में। अस्थायी चुंबक, सिंपल भाषा में हो जाएगा आपका अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, इसी में लिखेंगे अपन, समझ लो। जो विद्युत चुंबक होता है ना आपका क्या होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। कैसे होता है, जो स्थायी चुंबक होता है उसके अंदर तो क्या हो जाता है, जो चुंबकत्व गुण क्या होते हैं उसके अंदर परमानेंट फिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो अस्थायी चुंबक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अस्थायी क्यों होते हैं, जैसे एक कॉइल होती है, उसके अंदर मैं यानी कि ट्रन दे दूं लपेट कर सुपरइंडियन वायर से, उसको AC सप्लाई या DC सप्लाई संयोजित कर दूं, तो इसके अंदर यानी जब तक मैग्नेट बढ़ेगा जब तक उस कॉइल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे मैं यानी कॉइल के अंदर विद्युत धारा को क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, तो यानी कि उसके अंदर जो कॉइल के अंदर क्या हो जाएगा, तो मैग्नेट क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये यानी कि एक तरह से आपका एक अस्थायी चुंबक होता है ना। जब विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, विद्युत चुंबक
विद्युत चुम्बक एक अस्थायी चुम्बक होता है, अस्थायी चुम्बक होता है, ठीक है ना। विद्युत चुम्बक एक अस्थायी चुम्बक होता है क्योंकि इसमें चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है, क्योंकि इसमें चुंबकत्व, क्योंकि इसमें चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है, तभी तक विद्यमान रहता है जब तक कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब तक कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। यानी कि जब तक कॉइल में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह प्राय कॉपर या एल्युमिनियम की यह कॉइल प्राय कॉपर या एल्युमिनियम के इनमेल्ड तार से बनाई जाती है, ठीक है ना। यानी कॉपर के एल्युमिनियम की इनमेल्ड तार, इनमेल्ड मीन्स यानी कि इसके अंदर क्या वार्निश की वायर होता है ना, बड़ा सिंपल कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर, तो उसको क्या वार्निश के अंदर डुबोकर और फिर निकाला जाता है, तो एक लेयर हो जाती है आपकी, एक यानी कि इंसुलेशन लेयर चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन यानी कि एक तरह से इनमेल्ड तार ना, यानी कि इनमेल्ड तार की बनाई जाती है। इस कॉइल को सॉफ्ट आयरन अथवा सिलिकॉन स्टील पर टर्न देकर तैयार की जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर टर्न देकर तैयार की जाती है, तो इसके अंदर जैसे अपन इसके अंदर मैग्नेट बना लेंगे अपन, ये सिंपल सा आपका मैग्नेट हो गया, ये आपका एन हो गया, ये आपका एस हो गया। तो इसके अंदर अपन जब कॉइल में टर्न देंगे, देखो कैसे सिंपल तौर तरीके से, ये हो जाएगा आपकी बैटरी हो जाएगी 12 वोल्ट, ठीक है ना, और ये आपका कुंजी हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी कॉइल हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा आपका कॉइल, ये तो हो जाएगा आपका बार, स्टील बार हो जाएगा, और ये वाला बार हो जाएगा आपका कॉइल, ठीक है ना। तो इसके अंदर धारा कैसे जाएगी आपकी, ऐसे जाएगी, ठीक है ना, धारा दिशा ऐसे रहेगी सेम, ये चीज है। यानी इस कॉइल के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसके अंदर विद्युत धारा जब अपन यानी कि स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो इस कॉइल के अंदर क्या बनेगा, एक मैग्नेट बनेगा, यानी कि
अस्थायी मैग्नेट बनेगा। जैसे मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा तो उसका मैग्नेट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज थी इसके अंदर, इसके अंदर इसमें ये दे रखा है, जब किसी सुपर इनबिल्ड तार को सॉफ्ट आयरन पर लपेट कर इसी में जाएगा, जब किसी सुपर इनबिल्ड तार को कोर पर लपेट कर डीसी या एसी सप्लाई से संयोजित करें, तो इस कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना, इस कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आप कह रहे हैं कि इस कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन जैसे अपन ने इसके अंदर क्या हो जाएगा, सप्लाई को जैसे ही ऑफ किया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर जो मैग्नेट बढ़ेगा ना क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। तो इसका उपयोग हो जाएगा, आपका उपयोग लिख लो, लिखना चाहो तो उपयोग हो जाएगा आपका विद्युत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, फैन आदि। ठीक है ना, यानी जिसके अंदर जो भी कॉइल लगी रहेगी ना, तो यानी कि उसके अंदर यानी कि विद्युत चुंबक अपन बना सकते हैं। और जैसे आपका विद्युत घंटी भी ले लो, विद्युत घंटी आ जाएगा, वज्र आ जाएगा, चुंबकीय सुई आ जाएगा, वज्र है ना, वज्र आ जाएगा, चौक आ जाएगा, चौक आदि। ठीक है ना, जो ट्यूबलाइट का चौक होता है उसके अंदर भी अस्थायी चुंबक होता है। तो ये बेसिक सी बात थी अपन ने, यानी कि आज क्या पढ़ा, यानी कि एक तो आपका नेचुरल मैग्नेट पढ़ा और एक कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक के अंदर दो चीजें पढ़ी अपन ने, एक तो अपन ने परमानेंट मैग्नेट पढ़ा और एक टेम्परेरी मैग्नेट पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।